नमस्कार। कार्यक्रम सिंहस्थ मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसे तपस्वी संत हैं जिनके बारे में अगर मैं शब्दों से कुछ कहने की कोशिश करूं तो मुझे लगता है कि वो बहुत कम होंगे या समर्थ ही नहीं होंगे। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वो जिस तरह के व्यक्तित्व हैं वो प्रचार और इन तमाम चीज़ों से अपने को काफ़ी अलग रखते हैं। बहुत सहज व्यक्तित्व हैं। आज हमारे साथ हैं तपस्वी बाबा कल्याण दास जी महाराज, जो पंचायती उदासीन अखाड़ा बड़ा उसके वरिष्ठतम संतों में से हैं। कल्याण सेवा आश्रम के संस्थापक हैं वो, जो मानव सेवा के, जो कि मुझे लगता है या हम सभी को लगता है या जो शाश्वत सत्य है कि जो अध्यात्म की मूल धारा है मानव सेवा, वो उसका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं तपस्वी बाबा जी आपका। बहुत सुंदर। पहली चीज आपसे यही जानना चाहूंगा, आपसे मिलना बड़ा हमेशा सुखद होता है। जीवन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र दोनों की संकल्पनाओं से जुड़ा हुआ माना जाता है। क्या ये एक जीवन का यही जो एक द्वंद्व है, एक बड़ा विरोधाभास है, इसको किस तरह से आप समझाएंगे अगर सरल भाषा में हम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहें कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र? देखो, मानव जीवन अनेक समस्याओं को लेकर के आगे की ओर चलता है। अगर उस समस्याओं के मूल में हमारी भावनाएं जो है विशेष रूप से कार्य करती हैं। हम अनुकूल परिस्थितियों की चाहना करते हैं, जो हम सोच रहे हैं वो हमें प्राप्त हो जाए, और प्रतिकूल वस्तुओं की हम चाहना करते नहीं हैं। किंतु जीवन के दो पहलू हैं, जहाँ अनुकूल होता है वहाँ प्रतिकूल भी होता है। जैसी हम चाहते हैं वैसा ही हमें मिल जाएगा, यह असंभव है। तो महापुरुषों का ये मानना है कि जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती रहती हैं। जैसे अनुकूल को हम प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेते हैं, अपने को उस सफलता में, उन परिस्थितियों में हम अपने श्रम को या अपनी बुद्धि को या अपनी सोच को ही प्रमुख मान करके उस सफलता की हेतु मान लेते हैं। इसी कारण हमको सफलता प्राप्त हुई। किंतु जब प्रतिकूल परिस्थितियां बनती हैं तो उस समय हमारा अहम हमको यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कर पाता है कि ये जो मेरे को असफलता मिली, इसके मूल में भी मैं ही हूँ। अगर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों को समान रूप से हम अपने जीवन में जो है स्वीकार कर लें, तो जो आपने ही अभी प्रश्न किया था कि यह जीवन एक महाभारत की तरह है, अनेक तरह के द्वंद्व इसमें आते रहते हैं, इसमें हम किस तरीके से अपने को स्थिर रखें, प्रकारांतर से आपका प्रश्न यही था। अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में जब हमारे अंदर में समत्व का भाव आ जाएगा, जीवन में जैसे हम चलते हैं तो उस समय हम जैसे वस्त्र पहने रहते हैं, जैसे हम अपने शरीर में जो हम वस्तुओं को धारण करते हैं वो हमें दिखाई देते हैं, किंतु हमारी छाया हमेशा काली होती है। न वस्त्र दिखाई देते हैं, न वह पहने हुए आभूषण हमें दिखाई देते हैं। तो इसी तरह से अनुकूल परिस्थितियों में हमारी कल्पनाएं प्रमुख होने के कारण हम जो है बड़े प्रसन्न होकर के कूदने लगते हैं। अब जब प्रतिकूल परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं तो उस समय हम अपने को एकदम हताश और निराश मान करके तो उसको अनेक तरह की अपनी सोच के द्वारा ये हमारे जीवन में जो प्रतिकूल परिस्थितियां आई हैं उसके हेतु में हम दूसरे को ढूंढने लगते हैं। और जो आपने महाभारत की बात कही, क्योंकि जो है इस कुरुक्षेत्र में, इस संघर्ष के जीवन में दो पात्र महाभारत के हैं, एक युधिष्ठिर है और एक तरफ दुर्योधन है।
तो युधिष्ठिर समत्व के प्रतीक हैं। उन्होंने जीवन में कर्म किया किंतु उन्हें असफलता भी मिली, तो उन्होंने सहजतापूर्वक उसको स्वीकार कर लिया। वह कभी उससे व्यथित नहीं हुए और उसको नियति का खेल समझ करके उन्होंने उसको स्वीकार किया और अंत में वह विजयी हुए। इसी तरह जो है दुर्योधन जो है वह अनुकूल परिस्थितियों को एन केन प्रकारेण बनाए रखना चाहता है। तो जब तक किसी उस अनुकूल परिस्थितियों में उसकी नैतिकता नहीं है, वो किसी तरह से भी अनुकूल परिस्थितियों से हटना नहीं चाहता और प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकारना ही नहीं चाहता है। पर प्रकारांतर से क्या हुआ, जिसको उसने अपने जीवन में नहीं स्वीकारा वह उसको बार बार आकर के उसके दरवाजे पर दस्तक देती रही है, उनकी उसके मन और मस्तक को व्याकुल करते रही और प्रतिकूल परिस्थितियों को जो उसने पकड़ के रखने की कोशिश की, पर वो भी उसको जो है उनके पास है यह इसका अहम था, किंतु वह है भी उसको कभी सुख नहीं दे पाई। बहुत सुंदर आपने व्याख्या की और बहुत समझ में आने वाली बात है कि समत्व का भाव जीवन को लेकर विकसित करना। और आपने बहुत सुंदर दृष्टांत से समझाया कि युधिष्ठिर और दुर्योधन दो ध्रुव हैं, एक सुख में भी दुख देखता है, अनुकूलता हमेशा चाहता है और कभी अनुकूलता प्राप्त नहीं होती, और एक वनवास में भी समत्व का भाव देखता है, प्रसन्नता रहता है, तो वो समत्व के भाव को लेकर आगे बढ़। मनुष्य की जो मूल समस्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है? अहंकार है उसका, या उसकी नासमझी है, या अहंकार से उपजी नासमझी है? क्योंकि ये बड़ा प्रश्न मन में आता है और उसको लोग पाप पुण्य के फलित से जोड़कर भी, पूर्व जन्म से भी जोड़कर देखते हैं। कोई राजा है, कोई रंक है, कोई परेशान है, एक अतिवृष्टि होती है और उसका सबसे बड़ा निशाना बनते हैं समाज के कमजोर वर्ग। कई बार ये प्रश्न मन में आते हैं कि जो क्या गरीब होता है उसी पर विधाता का सबसे प्रकोप होता है? ये भी बड़े जटिल प्रश्न होते हैं। नहीं, देखिए, आपके जो प्रश्न हैं ये बहुत अच्छे हैं और थोड़े समय में हम संपूर्ण आपको इसका समाधान कर पाएंगे, ये तो संभव नहीं है। किंतु सबसे बड़ी वस्तु क्या है, आज जो हम जीवन को जी रहे हैं उसमें हम अपने अंतर की ओर अभी तक नहीं झांके हैं। हमने बाह्य वस्तुओं को ही अपने जीवन का आंकलन का आधार मान लिया, उसमें पद और प्रतिष्ठा, पहराव और जो है कितने लोग मेरे को जानते हैं या कितने जानने वालों से मेरा जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनसे मेरा संबंध है, या कितनी मेरी संपत्ति है, या इस तरीके की बातों से हमने अपने जीवन को उलझा दिया है। और इसके मूल में अहम ही कारण है। व्यक्ति का ईगो, अहम जो होता है वही इसके मूल का कारण है, क्योंकि हम अपने अंतर की ओर झांक ही नहीं पा रहे हैं। हम आँख खोल करके बाहर को देखते हैं और आँख खोल करके जो हमारे को संपत्ति प्राप्त हो रही उसे हम देख रहे हैं, और अपने आँख बंद करके हमने ये कभी सोचा नहीं जिस संपत्ति को मैंने प्राप्त किया है उसमें कितनी नैतिकता है या कितनी अनैतिकता से हमें प्राप्त हुई है। और हमने अपने भव्य बने हुए मकान को देखा तो हम ये बड़े प्रसन्न हुए कि ऐसी बिल्डिंग और किसी की नहीं है, बहुत अच्छी बिल्डिंग हमारी है। तो हमने उसके मूल में यह नहीं समझा कि ये बिल्डिंग जो हमें मिली है उसमें कितनी हमारी नैतिकता है, कितनी अनैतिकता है। और यहाँ पे हर जगह हम अहम के उस घेरे में घिरे रहे, और इसका मूल कारण ये हुआ, हमने अपनी सुरक्षा के चारों तरफ एक घेरा बना लिया। उस घेरे की सुरक्षा में हम अपने अहंकार को ही सबसे ऊपर रखते हैं, अपने अंतर की ओर झांकने नहीं देती है हमें। तो जब तक हम अपनी वास्तविकता को समझेंगे नहीं, जब तक हम अपने अंदर की ओर झांकेंगे नहीं, तब तक हमें अपना स्वरूप नहीं दिखाई देगा, तब तक हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे। और जो है कारण क्या है, जैसे यह तो हुआ एक वर्ग की बात, जैसे आपने दूसरी बात हमको कही कि जो भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं
उसमें समाज का जो कमज़ोर वर्ग है, विपन्न वर्ग है, वही उसके जो है वही उससे विशेष रूप से प्रभावित होता है। देखो, प्रकृति की आपदा तो आते रहेंगी, इसको कभी कोई रोक नहीं सकता है, किंतु वह प्रकृति की आई हुई आपदा हमको किस रूप में प्रभावित करती है, ये व्यक्ति के सोच के ऊपर निर्भर होता है। वातावरण को देख लीजिए, इस सिंहस्थ में शायद आप भी अपना कैमरा लेके सब जगह घूम रहे होंगे, जहाँ प्रसन्नता के माहौल में और जो है सुंदर कुंभ का स्नान हुआ, सब लोग प्रसन्न इधर उधर दौड़ रहे थे। थोड़ी देर की आंधी और पानी ने सारे मेले को वह कर दिया, किंतु जिनका अहम था, उनके अगर उनको हानि हुई तो वो रोने लगे, और हानि के लिए उनको जो है उसकी पूर्ति के लिए वो सोचने लगे। पर जो प्रसन्न थे, जो सड़क के किनारे खड़े थे, वो लोग पेड़ के नीचे ही खड़े रह करके भगवान की उस कृपा की अनुभूति कर रहे थे। तो यही होता है संसार में, संपन्नता और विपन्नता तो रहेगी, संपत्ति और वो रहेगा ही, किंतु सोच अगर अपनी ठीक है, अगर हमारे अंदर में संतोष है, हमें अपने परमेश्वर के प्रति इतना ही विश्वास हो जाए कि परमेश्वर पेट भर के देता है। जैसे हमारे देहातों में देहाती लोग कहते हैं, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब न समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, और जो कोई मेरे दरवाजे पर आ जाए वो भी भूखा न जाए। वही यही कल कर्म फल का जो गणित है, इसको लेकर भी हम लोग समझ नहीं पाते हैं। कई बार आम व्यक्ति भी बड़ा उलझन में, जो सनातन परंपरा का अनुयायी है, सनातन परंपरा में जिसका जन्म हुआ है, मैं अच्छे कर्म करूंगा तो क्या मुझको उसका लाभ इसी जन्म में मिलेगा या अगले जन्म में मिलेगा, या जो प्रश्न मैंने आपसे पहले किया कि चाहे वो बाढ़ कहीं भी आए, अतिवृष्टि कहीं भी हो, भूकंप कहीं भी हो, कमजोर वर्ग निशाना बनता है, तो क्या ये उनके कर्मों का फल है? ये प्रश्न जी देखो, इसमें ये अगर हम इसको कर्म का, उनके कर्मों का फल समझें तो हमने सनातन को समझा नहीं, क्योंकि कर्म जो होता है ये तीन तरह से होता है। कर्म होता है, एक अकर्म होता है, एक विकर्म को होता है। और हम लोगों के यहाँ पे तीन चीज़ें बताई गई हैं, एक प्रारब्ध, एक वह है, एक संचित, और ये क्रियमाण, समझे ना। तो इसमें हम जो है इस रूप में इसको समझने की कोशिश करें, शायद हम सरलतापूर्वक इसको सोच पाएंगे। पर ये इतना ही उत्तर इसका संपूर्ण उत्तर नहीं होगा। एक आपको समझाने के लिए हम एक बात कहते हैं, जो जन्म जन्मांतर ये इस रूप से आप लें, जैसे कोई साहूकार का व्यक्ति का बच्चा बहुत बड़ा धनाढ्य हो, उसका बच्चा अगर उस घर में पैदा होता है तो पैदा होते ही उस संपत्ति का मालिक, यानी जो है उसमें बराबर का हकदार बन जाता है। तो उसने तो कर्म नहीं किया कि किया, पर सिर्फ उसके घर में पैदा हो जाने से ही वो हो गया। इसको हम प्रारब्ध की श्रेणी में ले सकते हैं, संचित कर्म की। एक तो होता है जन्म जन्मांतरों का संचित, जिसको मैंने अभी बताया। एक प्रारब्ध होता है, एक आदमी सर्विस करता है और बैंक में कुछ संपत्ति का संचय करके उसको फिक्स्ड डिपॉजिट कर देता है कि जब कभी आवश्यकता पड़ेगी मैं इसको निकाल के ले लूँगा, मेरा परिवार चल जाएगा। तो वह जब जो है बैंक से तब तक वह पैसे निकाल सकता है जब तक उसका संचय है, तब तक वो बिना कहे निकाल सकता है काम। इसको हम संचित कर्म कहते हैं। और क्रियमाण क्या है, आपने हमको गाली दी, हमने एक थप्पड़ मार दिया, या किसी और को कुछ लिया किया आपने, उसने आपको तुरंत उत्तर दिया, ये क्रियमाण के रूप में हम माने। इसको सरलतापूर्वक, ये पूर्ण उत्तर नहीं है। पूर्ण उत्तर सोचने के लिए आपको बहुत समय तक इसमें सोच करनी पड़ेगी, क्योंकि गीता में भी भगवान कहते हैं किं कर्मं किं कर्मेति कवियो यत्र मोहिता। क्या कर्म है क्या अकर्म है, इसमें विद्वान भी मोहित है।
कभी कहते हैं विद्वान भी। तो इतना इसका नहीं, समझाने की प्राथमिक स्थिति में आपको ये उदाहरण दिया जा रहा है, समझे ना। तो कर्म की कथा जो होती है बड़ी विचित्र होती है। वह जो है त्रिविध काले त्रिविध दिने त्रिविध मासे त्रिविध वर्षे अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कर्म शुभाशुभम के अनुसार अनेक तरह की व्याख्याएं हमारे सनातन साहित्य में, वैदिक पुराणों में और वैदिक ऋचाओं में इसका क्वचित क्वचित वर्णन आता है। तो इसलिए हम इसको यही समझें, जो हमको प्राप्त हो रहा है। अगर हम देहवादी हैं तो कहो कि हमारे बाप ने कमाया, हम भोग रहे हैं। अगर हम जो है अपने पुरुषार्थवादी है यानी कर्मवादी, हमने परिश्रम किया, बच्चेपन से पढ़ा और बड़े होकर के हमने अच्छा पद प्राप्त कर लिया, इसके द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है। देखो यहाँ पे हमको जो कुछ भी प्राप्त हो जाता है या हमारे पास जो कुछ भी है, उसको अगर हम किसी और का प्रभाव मानने लगते हैं तो वहाँ पे अनेक तरह की अव्यवस्थाएं जन्म लेती हैं। तो हमारी सनातन संस्कृति ये कहती है, कर्म के परपच में न पढ़ करके ये कैसे होगा, ये क्या होता है, इसके उसमें न पढ़ करके, क्योंकि ये गहना कर्मणो गति, इसकी कर्म की गति बड़ी गहन है। इसलिए परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, सत्य में विश्वास करो, और जो कुछ भी तुम्हें अगर श्रम से मिलता है उसको भी भगवान की कृपा का फल समझो। अगर तुम्हें अचानक प्राप्त हो जाता है उसको भी भगवत अनुकंपा का फल समझो। अगर इतना होने के बावजूद भी तुम परिश्रम भी किए, अचानक कुछ प्राप्त नहीं हुआ और तुम जो है तुम्हें सफलता नहीं मिली, तो इसको भी भगवत इच्छा का ही फल समझ करके जीवन को जियो, तभी तुम समझ। आखिरी प्रश्न आपसे कर रहा हूँ। वर्तमान में अध्यात्म जगत से जुड़े जो संत महात्मा हैं, उनमें एक वर्ग ऐसा है जो बहुत तेजी से लोकप्रिय होता है और उसकी वजह टेलीविज़न और तमाम चीज़ें कही जाती है, लेकिन कहा जाता है कि जो एक ज्ञान की प्राधान्यता रखने वाला साधु संतों का एक समाज है, वो या तो किन्हीं कारणों से पीछे रहना पसंद करता है या प्रचार लिप्सा और इन सारी चीज़ों में उसकी रुचि नहीं है। फिल्में भी बनती हैं कई जिनमें संत समाज के ऊपर कटाक्ष और व्यंग किया जाता है, कई बातें उठती हैं। ये क्या ये अनादिकाल से ये परंपरा रही है कि कई बार ऐसे लोग जो वैराग्य धारण करते हुए इस माध्यम में भी उसी भावना से आते हैं जैसे सांसारिकता या भौतिकतावादी सोच के लिए? इस जटिल प्रश्न को कितना सरल करेंगे आप? देखिए, एक बात है, लोकप्रिय हो जाना एक अलग बात है, अपने आप को स्थिर कर लेना एक अलग बात है। देखो, जो नचनिए लोग होते हैं ये भी बहुत लोकप्रिय हैं। आजकल तो जो है एक खिलाड़ी को भी जो है इनाम मिल जाता है, और जो चलचित्र में नृत्य करने वाली हैं उनको भी जो है अच्छे पुरस्कार मिल जाते हैं। ये व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं है, किसके पीछे कितनी भीड़ जा रही है यह व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं है। अगर तुम धर्म में भी, संस्कृति में भी, अध्यात्म में भी ये मूल्यांकन करोगे, तुम धर्म के साथ भी अन्याय करोगे और अध्यात्म के साथ भी अन्याय करोगे। जैसे चतुर्मासी के अंदर सूखी हुई नदी भी अपने तट के किनारे बने हुए बड़े बड़े मकानों को भी बहा ले जाती है, और बड़े जो नद हैं, बड़ी बड़ी नदियां जो 12 महीने चलती हैं, वो तो तांडव मचाते हुए बहुत अंतर तक लोगों को हैरान कर देती हैं। तो यह चतुर्मासी के अंदर जल का जो स्तर है नदी का वास्तविक स्वरूप नहीं है, यह नदी का मूल्यांकन नहीं है, क्योंकि ये बरसात का पानी है, मानसून से पानी बरसा और ये बहने लगा, और नदी बह करके अपनी ढाल के अंदर नदियों में जा कर के ही सागर की ओर चला और नदी नाले भर गए। अगर नदी के वास्तविक प्रभाव को देखना है
भादो नहीं, बैसाख और जेठ के महीने की तपती हुई गर्मी के दिनों में ये जल का स्तर क्या है उसको देखो, तब आपको जल नदी का वास्तविक स्वरूप पता लगेगा। टीवी के माध्यम से हम ये नहीं कहते हैं कि टीवी के माध्यम से जो दिखाई दे रहे वो गलत है, गलत और अच्छा तो हम किसी को कहते ही नहीं है, किंतु कुल मिलाकर के जो इनके द्वारा आधारहीन हो कर के बालू के जो है, बालू के बिना नींव के, बालू के जो है सतह में बिना नींव का अपना घर बनाना चाहते हैं, वो घर कितने दिन उनको शांति देगा वो तो राम परमेश्वर ही जाने। बस इस प्रश्न का सिर्फ यही उत्तर है और विशेष टिप्पणी हम नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि आपने सब कुछ कह दिया और जिन भी प्रश्नों के जरिए हमने समाधान की चेष्टा की आपसे, आपने बहुत सुंदर उनके समाधान दिए। तपस्वी बाबा, आपको बहुत हृदय से धन्यवाद। सिंहस्थ मंथन में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी विज्ञ तपस्वी संत के साथ सिंहस्थ मंथन को लेकर। अनुमति दीजिए। नमस्कार।